नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। नवादा जिले से इस वक्त एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वारसोलीगंज में एक नई चीनी मिल की स्थापना की जो प्रक्रिया है अब आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है। यह घोषणा नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने की है, जिसे क्षेत्र के विकास और गन्ना किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि बिहार सरकार ने अपने नए कार्यकाल के पहले ही कैबिनेट बैठक में बंद पड़ी चीनी मिलों की जो बहाली है और नई मिलों की स्थापना का निर्णय लिया था। इस निर्णय के तहत नवादा को प्राथमिकता दी गई है। वारसोलीगंज में चीनी मिल के स्थापना को लेकर अब प्रशासनिक जो प्रक्रिया है वो भी तेज हो गई है। चीनी मिल की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है भूमि चयन। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। इस दिशा में सांसद ने 9 फरवरी 2026 को नवादा के जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर 100 एकड़ निजी या सरकारी जमीन चिन्हित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या 1587 के तहत कागजी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए सांसद ने आम जनता को भी भागीदार बनाने का आह्वान किया है। इसके लिए एक विशेष व्हाट्सएप नंबर, ध्यान से सुनिएगा, 8292002999 जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति यदि उपयुक्त जमीन की जानकारी देना चाहता है तो वह इस नंबर पर विवरण भेज सकता है। सांसद ने स्पष्ट किया है कि यदि 60-70 एकड़ सरकारी और 30-40 एकड़ निजी जमीन का संयुक्त पैच उपलब्ध है तो उसकी भी जो सूचना है वो दी जा सकती है, ताकि प्रशासन मौके पर जाकर जो सत्यापन है वो कर सके। सांसद विवेक ठाकुर ने इसे पहले को गन्ना किसान के लिए क्रांतिकारी कदम बताया है। उनका कहना है कि चीनी मिल शुरू होने से न केवल किसानों को उनकी फसल का जो बेहतर का दाम मिलेगा, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई मजबूती भी मिलेगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और क्षेत्र की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा है कि वारसोलीगंज की यह मिल केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि क्षेत्र के पुराने गौरव और पुनर्जीवित करने का एक जो प्रयास है वो चालू किया गया है। पूर्व में कचरा पावर ग्रिड की स्थापना का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह जनता के सहयोग के जमीन उपलब्ध कराई गई थी, उसी तरह चीनी मिल के लिए भी सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। आपने जो संदेश के अंत में सांसद ने कहा कि उन्होंने साफ, ये जाहिर सी बात है, उन्होंने क्लियर किया कि विकसित नवादा का सपना प्रशासन और जनता के लिए संयुक्त प्रयास से ही साकार होगा। फिलहाल वारसोलीगंज की नई चीनी मिल को लेकर उम्मीदें का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में जमीन चयन और आगे की प्रक्रिया पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो को लेकर? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।